मैं मेटाबॉलिज्म पर भी आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। मेटाबॉलिज्म पर बहुत असर पड़ता है जब लाइफस्टाइल बिगड़ जाता है और फिर इसकी वजह से शरीर में गांठ बनने की परेशानी शुरू होती है। आज शरीर के किसी भी हिस्से में बनी हुई गांठ को पिघला देना है। स्वामी जी, क्या पावर योग के जरिए ये हो सकता है? हाँ देखो, एक बार सुबह पसीना बहाना। योग के 2 मूल सिद्धांत हैं। पहले एक बार पसीना बहाओ, जो तेजी से कर सकते हैं तेजी से करें, बाकी होले होले करें। योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार। भुजंगासन, थक जाए तो मकरासन। जो पूरा कर सके वो सूर्य नमस्कार। ऐसे सामान्य मध्यम तीव्र गति से। मूल सिद्धांत, एक बार पूरा पसीना बहना चाहिए। अब ये देखो गांठें क्या हैं? अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड सिस्ट। बेनाइन और मैलिग्नेंट सिस्ट का यही मूल कारण है कि इनडिसिप्लिन वे में कुछ फैट सेल्स एक जगह डिपॉजिट होने लगते, एक के साथ दूसरा। जैसे शराबी के पास शराबी आकर के बैठ जाता है, ऐसे ही जो है एक अनहेल्दी सेल के पास दूसरा अनहेल्दी सेल, एक फैट सेल के पास दूसरा अनहेल्दी इनडिसिप्लिन फैट सेल्स, वो इकट्ठा होता चला जाता है। और वो फैट सेल्स की इनडिसिप्लिन जो ग्रोथ है वही सिस्ट है। इसी के लिए हम कहते हैं एक बार तो पसीना बहाओ। जो सूर्य नमस्कार योगिक जोगिंग न कर पाए ना, वो प्राणायाम ही तेजी से कर ले। ऐसे हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, बैक एक हर्निया जिनको है बहुत कमजोरी, उनको छोड़ करके तेजी से भस्त्रिका, तेजी से कपालभाति, अनुलोम विलोम, पूरा लेना पूरा छोड़ना। तो एक बार जब पसीना बह जाएगा तो ये इनडिसिप्लिन वे में जो ग्रोथ हो रही है ना, वो सब रुक जाएगी। ये फैट सेल्स की ग्रोथ से ये गांठें बनती हैं हाथों में, पैरों में, पेट में, छाती में और पीठ में, माथे में, कहीं पर भी गांठ बन जाती है। यूट्रस में, ओवरी में, प्रोस्टेट में और पेनक्रियाज में सारी गांठें खुल जाएंगी। एक बात। दूसरा, ये ग्रोथ होती है जब हड्डियों में, तो कहीं की हड्डी, यहाँ एड़ी की हड्डी, कोहनी की हड्डी, यहाँ कलाई की हड्डी, घुटने की हड्डी कहीं बढ़ जाती है, कहीं घिस जाती है। ये जो इनडिसिप्लिन ग्रोथ और इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग, इनडिसिप्लिन जो घसारा हो जाता है, कार्टिलेज घिस गए, ये दोनों ही स्थितियों में डैमेज हो गए, टूट फूट होने लगी। इनडिसिप्लिन वे में फैट बढ़ रहा है, इनडिसिप्लिन वे में शुगर बढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है, केमिकल सोर्स हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन बढ़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के साइटोकाइन्स बढ़ रहे हैं। दिस इनडिसिप्लिन इज डिजीज। और अथ योगानुशासनम, और उसको आप, ये तो मैंने तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तेजी से करके बताया। इसको अब देखो, मेरे बाईं ओर भी दाहिनी ओर भी कैक्टस, ये फूल वाले कैक्टस है दोनों तरफ से, और इसके बच्चे भी इसी के साथ ही आ जाते हैं। हाँ, एलोवेरा में और कैक्टस में इसके बच्चे इसके साथ ही पनपने लगते हैं। आप भी एक बार जब आए थे तब मैंने दिया था मीनाक्षी जी, हमारे पास 2000 प्रकार से ज्यादा के कैक्टस है। कितनी सुंदर प्रकृति है, कितनी सुंदर प्रकृति है, कितनी सुंदर रचना है। हजारों प्रकार के कैक्टस,
हजारों लाखों प्रकार के फूल, हजारों लाखों प्रकार के पेड़ पौधे, 4 लाख से ज़्यादा पेड़ पौधे वनस्पतियाँ जिनकी पहचान मनुष्य ने कर ली है। ओहो हो, इतना प्रकृति परमेश्वर का सौंदर्य ऐश्वर्य है। और ये सब होते हुए भी हम जो है विकृतियों में जी रहे, रोगों में दुखी होकर के जी रहे। मैं तो एक ही वाक्य कहता हूँ, फिर आगे इस विषय को और आगे बढ़ा लेंगे। मनुष्य योग से दूर हो गया, अपने आप से दूर हो गया, आत्मा और परमात्मा से दूर हो गया। और जब खुद से और परमात्मा से, प्रकृति परमेश्वर से दूर हो गया तो कमजोर हो गया। और कमजोर होने के बाद ये सारी बीमारियां आ गई। आदमी शक्तिहीन, बलहीन हो गया, निस्तेज हो गया। जब अपने आप से जुड़ेगा, आत्मा वारे द्रष्टव्य है उपनिषदों का संदेश, आत्मा वारे द्रष्टव्य, मंतव्य, श्रोतव्य। महात्मा बुद्ध कह रहे अपो दीपो भवा, आत्मदीपो भवा। तो ये हम योग से आत्म ज्योति जला रहे हैं और अपने भीतर सारे तीर्थ, सारे देवी देवता, सब भगवान, सारे समाधान, सारी औषध अपने पिंड में है, सारा ब्रह्मांड अपने पिंड में है। बस उसको हम उद्बुद्ध जागृत कर रहे हैं। बस रोज कम से कम 5-10 आसन, 5-10 प्राणायाम कर लें और छोटे छोटे उपाय मेरे भाई अमित जी अपना ले, जो हम रोज होम रेमेडी बताते इंडिया टीवी पर। सुबह उठ करके हल्दी खा ली, मात्र हल्दी खा ली अमित भाई, तो जिंदगी में कभी 1-2 ग्राम हल्दी खा लें, जिंदगी में कभी कोई गांठ नहीं होगी, गारंटी है। गांठ स्वामी जी, हल्दी की एक छोटी सी गांठ लो। नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप जो उपाय बताते हैं घर में बहुत आसानी से मिल जाती है। और जैसा कि तस्वीरों में देख रहे थे कि अगर कांटों में फूल खिल सकते हैं और कैक्टस में अगर फल मिल सकता है, तो ऐसे मुझे लगता है कि जो बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं योग के जरिए, आयुर्वेद के जरिए वो दूर हो सकते हैं। तो एक ऐसा ही स्वामी जी मैं बताऊं कि परेशानी जो लोगों को झेलनी पड़ रही है,